हेलो बच्चों, चलिए मैं आज आपको एक बहुत ही छोटी मगर प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिए बच्चों, बहुत काम आने वाली चीज़ है ना, बहुत अच्छी कहानी है। क्या हुआ कि एक बार की बात है, किसी जंगल में एक शेर रहा करता था। वो बहुत ही नक चढ़ाया और आलसी था। उसके आलसपन से सभी जानवर खुश तो रहते थे, लेकिन थोड़े से उदास भी रहते थे कि राजा लगता ही नहीं था शेर, और हरकतें ऐसा करता था जैसे बिल्कुल आलसी की तरह। एक बार क्या हुआ, शेर बहुत ही गहरी नींद में सोया हुआ था। तो एक चूहा कहीं से बिल से निकल के आया और देखा कि शेर खर्राटे ले रहा है। तो क्या किया कि वो भी उसके ऊपर पूंछ की तरफ से चढ़ा और आके उसके मुंह पे खेलने लगा। तो खेलते खेलते कई बार खेला, ऊपर नीचे करता रहा। तो ऐसा लगता था शेर को कि वो कोई उसे चींटी काट रही है या मक्खी चल रही है उसके ऊपर। तो क्या करता था कि बीच बीच में अपने पूंछ को हिला के और हाँकने की कोशिश करता था, यानी उड़ाने की कोशिश करता था मक्खी को। लेकिन वो मक्खी थोड़ी थी, वो तो चूहा था जो कि अपनी हरकतें कर करके और उसको जगाने की कोशिश कर रहा था। जगा नहीं रहा था बल्कि उसको छेड़ रहा था, है ना। थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि अचानक से कई बार हवा करने के बाद, पूंछ को हिलाने के बाद भी, कभी मुंडी हिलाए और कभी पूंछ हिलाए, और उसके बाद भी जब चूहा नहीं माना तो उसने अचानक से अपनी आंखें खोली और सामने देखा कि छोटा सा चूहा है। तो उसने कहा कि अरे तुम इतने से छोटे से, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि अपने राजा के ऊपर उछल कूद मचा रखे हो। ऐसे में तो देख के और चूहा जो है एकदम सहम गया, डर गया थोड़ी देर के लिए। लेकिन अगले ही पल उसने अपनी हिम्मत दिखाई। उसने कहा कि अरे राजा साहब, इसमें क्या बात है, आप सो रहे थे, मैं आपके ऊपर खेल रहा था। तो थोड़ा सा गुस्सा आ गया शेर को। कहा कि ऐसे कैसे खेल रहे थे, किसी के ऊपर खेल रहे थे, कोई सोया रहता है तो उसको खेलते हैं क्या उसके ऊपर, ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही गंदी बात है। अभी मैं चाहूँ तो तुम्हें झट से चट करके और खा जाऊँ, है ना। तो ये सुनते ही चूहा डर गया, लेकिन चूहा था बहुत बहादुर। उसने फिर अगले ही पल अपनी हिम्मत की सहारा ले गए। हिम्मत दिखाते हुए शेर से उसने कहा कि अरे नहीं, प्लीज़ राजा साहब, एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए, एक बार मुझे माफ़ करके तो देखिए, मैं आपको कभी न कभी ज़रूर काम आ जाऊंगा, है ना, जीवन में। इस पर उसकी बात सुन के शेर को बहुत ही हंसी आई और वो ठहाके लगा के करके हंसने लगा। इस पर चूहा चुप हो गया। करी मैंने ऐसा क्या कह दिया, मन ही मन सोचा वो कि ये तो ठहाके लगा रहे हैं। तो इसमें बोला कि तुम छोटे से चूहे मेरे किस काम आ सकते हो। तो इस पर चूहा ने कहा कि क्यों महाराज, कभी छोटा किसी को नहीं समझना चाहिए, मैं भी जरूर किसी दिन काम आ सकता हूँ। और हुआ अंत में वही कि उस समय तो थोड़ी सी दया आ गई शेर को, और उसने उसको जाने दिया कि ठीक है, जाओ, ऐसी हरकत दोबारा मत करना और तुम क्या मेरे काम आओगे, है ना। लेकिन फिर भी मैं छोड़ देता हूँ आज, क्योंकि अच्छे मूड में हूँ। इस तरह से चला गया। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि एक बार बाहर से शिकारी जा रहे थे और जंगल में वो चिड़ियाघर के लिए शेर पकड़ने वाले थे। तो वो अपना जाल बिछा रखे थे कि जो ही शेर आएगा हम उसके ऊपर अपना जाल फेंक के और शिकार कर लेंगे। और भी हुआ भी वही, शेर जान नहीं पाया और थोड़ी ही देर में वो शिकारियों के जाल में फंस गया। अब वो कितना भी गुर्राया, कितना भी चिल्लाया, उसको कोई बचाने वाला वहाँ जंगल में नहीं था। इतने में कहीं से उसे चूहे की याद आ गई, तो उसने चूहे को पुकारना शुरू कर दिया। तो इत्तेफाक था, ये संयोग था कि वो चूहा वहीं से गुजर रहा था। उसने देखा कि अरे ये तो हमारे महाराज हैं, वही महाराज जिसने हमारी एक बार जान बचाई थी। तो वो दौड़ के गया और कहा कि महाराज बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं आपको बचाऊंगा। और आश्चर्य की बात ये लगी कि
जब तक शिकारी अपना समेटने वाले थे जाल, गाड़ी वगैरह में व्यवस्था कर रहे थे कि अब कैसे ले जाना है, क्या करना है, उसका सब कुछ सिस्टम सही कर रहे थे, तब तक चूहे ने खूब तेजी से अपने दांतों से जाल को कुतर दिया और शेर को बाहर निकाल दिया। इस तरह से शेर की जान बच गई और वो फिर तेजी से जंगल में भाग गया और साथ में चूहे को थैंक यू और धन्यवाद करना बिल्कुल नहीं भूला, जिसकी वजह से आज उसकी जान बच गई थी शिकारियों के जंगल में आने से। ठीक है बच्चों, तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में हम कितने भी बड़े हों, कभी अपने से छोटों को निरादर नहीं करना चाहिए और उन्हें छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि कभी कभी छोटी वस्तु भी, छोटे लोग भी कभी बड़ी काम कर जाते हैं जो कि बड़ों नहीं कर पाते हैं। तो हमें एक तो ये सीख मिली और दूसरी, हमें हमेशा एक दूसरे की मदद करनी चाहिए और कोई मुसीबत में हो तो उसको हर संभव कोशिश करनी चाहिए उसका साथ देने की और उससे बचाने की। ठीक है, चलिए कहानी पसंद आई होगी तो लाइक कर लीजिएगा। जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पे, मैं चाहूँगी कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में यदि कोई शिकायत हो तो आप हमें ज़रूर लिखें। चलिए, आप सब बहुत ख्याल रखें। प्लीज़ टेक केयर, गुड बाय।